सच्चाई की राह और हक़ाइक़ की चाह में चलते चलते 92 न्यूज़ के क़याम को 2.5 मुकम्मल। 10 साल बेमिसाल सहाफ़त, सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार, सहाफ़ती इक़दार और इखलाकी मयार की भी मुकम्मल पासदारी, बेबाक सहाफ़त और बेलाक तज्ज़िये 92 न्यूज़ की पहचान बन गए। सुनी सुनाई की बजाय सिर्फ सच्चाई नाज़रीन तक पहुँचाना वाहिद मकसद रहा। 92 न्यूज़ की उसूलों पर मबनी सहाफ़त नाज़रीन का हल्का वसी करने का बाइस बनी। मुल्क भर में नाज़रीन लम्हा ब लम्हा आगाही के लिए 92 न्यूज़ से मुंसलिक। सच्चाई की आबियारी ने 92 न्यूज़ की जड़ें मज़ीद गहरी कर दी। देश हो या परदेस, खबर हर वक्त और बर वक्त। सुधार हमारा शुआर, नाज़रीन का एतमाद ही हमारा वाहिद असासा, सच्चाई की खोज हमारा नस्बुलैन। 92 न्यूज़ की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हुक्मरान हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद के खुसूसी पैगामात। सदर ममलकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने भी 92 न्यूज़ की तारीफ़ की। कहा मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। वज़ीर आज़म की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी 92 न्यूज़ को 10वीं सालगिरह की मुबारकबाद। चेयरमैन 92 न्यूज़ मियां मोहम्मद रशीद और पूरी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़राए आला समेत गवर्नर्स की जानिब से मुबारकबादों के पैगामात। विफाकी वज़रा और इंतजामी ओहदेदारों के भी तहनीती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और तरक्की दे और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की भी तर्जुमानी करें, पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें। कामयाबी के साथ 10 साल की इस खिदमत पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चैनल 92 को उनकी 10वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो है वो तमाम एंकर साहबान को, तमाम टीम को, मालकान को, सबको मुबारकबाद कहता हूँ। 92 न्यूज़ को उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तमाम जितने भी मुंसलिक लोग हैं 92 न्यूज़ 80+ के साथ उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया में टेक्नोलॉजी का बानी 92 न्यूज़ आज भी लासानी। जिद्दत हमारा तुर्रा इम्तियाज, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल नाज। HD+ स्क्रीन शीशे की तरह शानदार, डोल्बी साउंड से आवाज़ भी जानदार। मीलों दूर से होलोग्राम पर राबते, एक्सीमेट्री पर 7 समंदर पार के नज़ारे। ऑगमेंटेड रियलिटी भी हमारे 360 वर्चुअल स्टूडियो की शान। जदीद DSNGs के जरिए चप्पे चप्पे तक हमारी रसाई। नाइन्टी टू न्यूज़ के प्रोग्राम यकसा मकबूल, दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तिलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रिवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकतबा फ़िक्र में उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवायत भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसाल आप। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की धाई हो या दहशत गर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का हिस्सा। ज़ीरक और जहां दीदा एंकर्स की टीम हर पल मुतहर्रिक, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स का वाहिद मकसद। सोशल मीडिया पर अफवाहों के दरमियान 92 न्यूज़ सच्चाई और हक़ाइक़ का पनपता शजर। हम कराते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नेक नियति पर मबनी सहाफ़त से रोशनास। सहाफ़ती उसूलों की पासदारी के बाइस सोशल मीडिया पर भी 92 न्यूज़ के देखने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। कामयाबियों का ये सफ़र महज हमारे नाज़रीन के भरोसे का मरहून मन्नत। दुनिया भर में क्या हो रहा है, आलमी मंजरनामे पर भी 92 न्यूज़ की कड़ी नज़र। हमने रखा पाकिस्तानियों को बाखबर, हमारे नुमाइंदों ने की देश परदेश में वाक़यात की लम्हा ब लम्हा कवरेज। कुदरती आफात हों या जंग का मंजरनामा, दुनिया के बदलते सियासी और मुआशी रंगों से रखा आवाम को बाखबर। बैरून मुल्क नाजरीन भी 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ। मुख्तलिफ ममालिक में मुतहर्रिक 92 न्यूज़ के रिपोर्टर की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार। हमारे देखने वालों ने आलमी सहाफ़ती सफ़ों में 92 न्यूज़ के मुसल्लमा किरदार पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी।
92 نیوز کی 10ویں سالگرہ پر پنجاب بھر میں شہر شہر جشن. گجرانوالہ میں کمشنر نوید حیدر شیرازی نے جم خانہ گجرانوالہ میں سالگرہ کا کیک کاٹا. سیالکوٹ میں ڈی پی او فیصل شہزاد نے 92 نیوز کی 10ویں سالگرہ کا کیک کاٹ کر خوشیوں کو دوبالا کیا. قصور میں ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا اور دیگر مہمان سالگرہ تقریب میں شریک ہوئے. اوکاڑا، دیپالپور، شکرگڑھ میں 92 نیوز کی سالگرہ کی پروقار تقریبات ہوئیں. عارف والا، پھول نگر، رینالہ خرد میں بھی سالگرہ کی شاندار تقریبات ہوئیں. حجرہ شاہ مقیم، شرکپور، علی پور چٹھا اور شاہ کوٹ میں بھی 92 نیوز کی سالگرہ کے کیک کاٹے گئے. خیبر پختونخوا میں بھی 92 نیوز کی 10ویں سالگرہ کے رنگوں میں رنگ گیا. صوبے کے مختلف اضلاع بھی 92 نیوز کی 10ویں سالگرہ کی خوشیاں منائی گئی. سوات میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ایس پی لوئر سوات نے سالگرہ کا کیک کاٹا. کوہاٹ، نوشہرہ، دیر بالا، دیر لوئر میں 92 نیوز کی 10ویں سالگرہ کی شاندار تقریبات. ضلع خیبر میں 92 نیوز کے 10 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. اورکزئی، ثوابی، بنو اور ٹانک میں بھی 92 نیوز کی سالگرہ کی تقریبات ہوئیں. ڈی آئی خان میں صحافی برادری نے 92 نیوز کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز ریفرنس سے بری. لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور. شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر قومی خزانے سے شوگر ملز کے لیے نالے بنانے کا الزام تھا. نیب قانون میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ میں منتقل ہوا تھا. مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا. پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط. ٹھٹھہ سمیت کمپنی اور چین کی چنگ وانگ کنسٹرکشن گروپ کے مابین ایم او یو سائن. پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافہ کیا جائے گا. سندھ کے محکمہ توانائی اور چین کی منگ جانگ قابل تجدید توانائی کمپنی کے مابین بھی معاہدہ. سندھ حکومت اور چینی کمپنی کے مابین کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا کی پیداواری پلانٹ کے منصوبے کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا. صدر مملکت کی چینی ہم منصب سے ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ چین پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی. دونوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ میں قیام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شرکت کی. دعائیہ ناشتے کی تقریب واشنگٹن میں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری تقریب میں شرکت کے لیے صبح 7 بجے پہنچے تھے. تقریب مقامی وقت کے مطابق تقریباً 1 بجے تک جاری رہی. تقریب میں دنیا بھر سے اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دیگر صوبوں کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی. دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے بھی پنجاب کی طرح اہلیت کا یکساں معیار مقرر. مریم نواز نے پنجاب میں طلباء کے لیے لیپ ٹاپس کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی. پنجاب میں 2nd ایئر، 3rd ایئر اور 4th ایئر کے لیے ہونہار اسکالرشپ کی باضابطہ منظوری. لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے خصوصی ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت. پنجاب میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے کے لیے کم از کم 65% اہلیت مقرر. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے دل چاہتا ہے ہر بچے کو لیپ ٹاپ ملے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبوں کے طلباء بھی ہمارے بچے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری. لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 49 نام زیر غور. 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 45 وکلاء کے نام شامل ہیں. فیصل آباد میں رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس میں پیش رفت. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی، فراز کنول شوذب اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے چاروں ملزمان کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کی. مقدمے کی سماعت 8 فروری تک ملتوی.
मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त मोहम्मद अरसलान, अली सज्जाद, हामिद शब्बीर, इकबाल वकास के नामों से हुई। 2 मैयतों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और एक का शेखुपुरा से है। विफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पर मैयतें वसूल की। 4 मजीद पाकिस्तानियों की मैयतें कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगी। दूसरी तरफ यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर्स अंसर महमूद और मोहम्मद उवैस को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की दुनिया भर से तनकीद। व्हाइट हाउस वजाहतें करने पर मजबूर हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि अमरीका का गजा में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप गजा की तामीर नौ के लिए फलस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। अमरीकी सदर तबाशुदा गजा की तामीर नौ में संजीदा हैं। ट्रंप हमास के खात्मे के लिए परअज़्म हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि गजा पर ट्रंप की पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। गजा की तामीर नौ के दौरान फ़लस्तीनियों को कहीं और जगह रहने की ज़रूरत होगी। उधर गजा पर कब्जे के बयान पर ट्रंप के मुआवजे की तैयारियाँ। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन का ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का ऐलान। कहा, कहीं भी नाइंसाफ़ी, हर जगह इंसाफ के लिए ख़तरा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गजा पर कब्जे के बयान पर ट्रंप को वार्निंग। ओतेंडियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में नस्ल कुशी की किसी भी किस्म से गुरेज करना चाहिए। तनाज़े की हल की तलाश में मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक़ करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम आलमी क़वानीन की बुनियादों से मुखलिस रहें। नस्ल कुशी की किसी भी सूरत से बचें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे का बयान इश्तियाल अंगेज है। फ़लस्तीनी को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमरीका में एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम मुकर्रर। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को इस्माइली कम्युनिटी का 50वां इमाम नामजद किया था। इस बात का ऐलान इमाम की फैमिली और जुमात के सीनियर मेंबर्स के सामने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान गुज़श्ता रोज़ पुर्तगाल में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के 2 मारूफ नाम एक हो गए। अदाकारा मावरा हुसैन और अदाकार अमीर गिलानी रिश्ते इर्तिबात में बन गए। मावरा हुसैन ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीर भी शेयर की हैं। लाहौर के शाही कले में ली गई तस्वीर की कैप्शन में मावरा ने लिखा, और तमाम अफरा तफरी के दरमियान मैंने आपको पा लिया।